करता हूँ। बैथेल अहमदाबाद जो कलीसिया के जिम्मेदार प्रभु के दास, जिम्मेदार प्राचीन और जिम्मेदार भाइयों के द्वारा और एक बार इस जूम ऐप के द्वारा परमेश्वर का जो वचन जो उसका प्रचार करने के लिए आपके हृदय और आपके कानों तक पहुंचाने का जो आमंत्रण आपने मुझे दिया है, ये सौभाग्य है मुझे। और प्रभु के दासों के द्वारा ही प्रभु का वचन सीखा है, लेकिन प्रभु का वचन सुनाने का भी और एक बार प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ अहमदाबाद कलीसिया के लिए, और एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज रात्रि के समय में मैं तिमोथियस की दूसरी पत्री 2 तिमोथी चैप्टर 2 और उसका 1 से लेके 10 तक हम वचन को पढ़ेंगे। अगर आप पढ़ सकते तो पढ़िए। तिमोथी दोबारा बोलेंगे। दूसरा तिमोथियस की पत्री दूसरा अध्याय 1 से 10 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। राकेश भैया, आपका आवाज बराबर नहीं आ रहा है, थोड़ा पास बैठिए माइक के। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख और दाऊद के वंश से हुआ और 7 से मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। थैंक यू ब्रदर। प्रभु इस पढ़े हुए वचनों को आशीष करे और हमको आत्मिक समझ दे, जैसे पौलुस ने तिमोथियस को बताया। ब्रदर ने पढ़ा कि 7वें वचन में मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। आज रात्रि में प्रभु मुझे और आपको आत्मिक स्वर्गीय पवित्र जो अनंतकालिक जो बातें हैं उसकी समझ दे। आइए हम प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे। ये पौलुस प्रभु का महान दास, ये तिमोथियस एक जवान प्रभु का एक चेला था, और उसका दूसरा सेकंड मिशनरी जर्नी के दौरान ये लुस्रा के दरबे, लुस्रा में जब प्रेरित पौलुस और उसकी टीम गई, उधर ये जवान जो तिमोथियस नाम का जो चेला उनको मिला, और विश्वासी यहूदन का एक लड़का था, प्रभु का चेला था, और उसका गवाही भी अच्छा था। इसलिए पौलुस ने ये तिमोथियस को अपने साथ में मिशनरी यात्रा में लिया, उसको ट्रेन किया, परमेश्वर का वचन उसको सिखाया, आराधना कैसे करना है, सुसमाचार कैसे प्रचार करना है, प्रार्थना कैसे करना है, सब बातें सिखा के तिमोथियस को एक पास्टर बनाया।
और ये 3 जो पत्रियां बाइबल में नया नियम में है, पहला तीमोथी, दूसरा तीमोथी और तीतस की जो पत्रियां, उसको पास्टरल एपिसल से हम जानते हैं, और पाड़ी की जो पत्री के नाम से उसे जाना चाहते हैं। और ये जो भी हमने वचन जो पढ़ा, उसमें से बहुत सारे प्रभु के दासों ने संदेश लिया है, सुना है हमने। ऐसे तो इसमें मैंने जो स्टडी किया 4 अध्याय दूसरा तीमुथियुस को जब मैं पढ़ा ध्यान से, तो ऐसे तो पौलुस ने 4 अध्याय में 21 ऐसी महत्वपूर्ण गंभीर जो सलाह और इंस्ट्रक्शन प्रेरित पौलुस ने दिया है। लेकिन आज रात्रि में मैं सिर्फ 6 ही ऐसी महत्वपूर्ण गंभीर जो सूचनाएं है, आत्मिक जो इंस्ट्रक्शन है, वो मैं इस रात्रि में आपके सामने लाना चाहता हूं। सो एक्चुअली दूसरा अध्याय में हम ऐसा तो 7 मेटाफोर भी देख सकते हैं, 7 रूपक उसको बोलते हैं, जैसे कि स्टुअर्ड, सोल्जर, फार्मर, एथलीट, वर्कर, वेसल और सर्वेंट। ऐसे 7 मेटाफोर भी हम इस दूसरा अध्याय में देख सकते हैं, जो प्रेरित पौलुस ने ऐसे रूपक के रूप में विश्वासियों को समझाया। आज रात्रि में और एक बार प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। तो पहला जो हम बात इस रात्रि में देखना चाहते हैं, और एक बार मैं हिंदी में वो पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। जो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस, जो इंस्ट्रक्शन जो प्रेरित पौलुस के द्वारा इस यंग जो पास्टर था, इस कलीसिया का जो अगवा था, उस कलीसिया का वो जो पास्टर था, उसको प्रभु का दास प्रेरित पौलुस ने जिसको उसको आत्मिक जीवन में तैयार किया था, उस बेटे के रूप में उसको आत्मिक उसका जो ये बेटा था। और इसलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं मेरे पुत्र, माय सन, उस अनुग्रह जो मसीह यीशु में है, बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। ऐसे तो एफेसियों के जो विश्वासियों मसीहों को भी प्रेरित पौलुस ने एफेसी 6:10 में ऐसा ही एक इंस्ट्रक्शन दिया है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। और इधर तीमुथियुस को बताते हैं मसीह यीशु में जो अनुग्रह है, जो ग्रेस, जो कृपा वो प्रभु यीशु में है, उसमें आपको बलवंत होना है। मनुष्य का कृपा, हमारा कृपा में नहीं, हमारा अनुग्रह में नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जो अनुग्रह है उसमें तुम्हें बलवंत होना है। विश्वास के जीवन में, आत्मिक जीवन में तुम्हें बलवंत होना है, दृढ़ होना है, स्थिर होना है, मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। जब कलीसिया का जो इतिहास में प्रेरित पौलुस और बरनबास उनकी जो टीम जब ऐसा सुसमाचार के लिए जाते थे, तो जब वो विश्वासियों को मिलते थे, तो पहला एक वचन को हम पढ़ेंगे। आप मेरे साथ प्लीज मुझे मदद कीजिए। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11 वर्स 23, प्रेरितों का काम 11वां अध्याय उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। ओके, थैंक यू। सो प्रेरित पौलुस और बरनबास अंताकिया की जो कलीसिया थी, और उधर यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। और 23 में हम ऐसा पढ़ते हैं,
वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। ये बरनबास एक विश्वास से भरपूर व्यक्ति था, एक अच्छा, एक he was a good man। पवित्र आत्मा और विश्वास से वो परिपूर्ण एक अच्छा वो मनुष्य था। और बरनबास ने उस विश्वासियों को देख के बोले परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। सो आज मैं और आप भी इस ऑनलाइन में एक दूसरों को देख सकते हैं। रियली में प्रभु का जो अनुग्रह है, प्रभु का जो कृपा है, द गॉड्स ग्रेस, वो मेरे और आपके ऊपर है। जैसे एक कलीसिया के विश्वासियों को, और बरनबास ने उनको उपदेश देकर क्या बताया, और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो। They should continue with the Lord। मतलब आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह मैं देखता हूं, मुझे आनंद है, लेकिन मेरा एक प्रभु में एक इच्छा है कि आप सब तन मन से इस प्रभु को पकड़ के रखो, प्रभु में आप बने रहो, प्रभु को लिपटे रहो। सो पहला बरनबास ने उस विश्वास को बताया था। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय उसका 43वां वचन। 42 ना ब्रदर? हाँ 43 13 चैप्टर 13। ओके 42। उनके बाहर निकलते समय लोग उनसे विनती करने लगे कि अगले सप्ताह के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। आगे पढ़िए। जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों से बहुत से पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। हाँ, अभी और एक बार प्रेरित पौलुस और ये बरनबास जब प्रचार किया और सभा में सब आए, प्रभु का वचन सुनने के बाद जो यहूदी जो लोग प्रभु में आए थे और पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए, सो उनसे बात करके उन्होंने समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। पहला हमने देखा प्रेरितों का काम 11:23 में, बोले तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो। अभी इधर बताते हैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है, टू कंटिन्यू इन द ग्रेस ऑफ गॉड। इधर बरनबास और पौलुस ये विश्वासियों को बताते हैं परमेश्वर का जो अनुग्रह है, हमारा अनुग्रह नहीं, हम तो आपको वचन सुनाते समझाते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो कृपा है और जो करुणा जो कृपा कभी टलता नहीं है, और सदा काल का जो कृपा है, उस अनुग्रह में बोले आप बने रहो। और एक वचन को हम पढ़ेंगे 14 अध्याय प्रेरितों का काम 14 उसका 22वां वचन 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ओके, थैंक यू। सो इधर भी सीरिया और अंत्योकिया तो लौटने के बाद सुसमाचार सुनाने के बाद इकुनियम और अंत्योकिया को लौट आए, और जो चेले थे उनको बोले, उनका मन को स्थिर कर दिया और एक बार उपदेश करके उनको बताया कि विश्वास में बने रहो। अभी तक हमने देखा कंटिन्यू विद इन द लॉर्ड, तन मन लगाकर प्रभु में लिपटे रहो, टू कंटिन्यू इन द ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। इधर बताते हैं विश्वास में बने रहो, और नीचे उनको बताया हम जो विश्वासी लोग हैं, मसीह लोगों को परमेश्वर का राज्य में बहुत क्लेश उठाकर इसमें हमें पसार होना पड़ता है। देखो हम आत्मिक जो जीवन में, मसीह विश्वासी जीवन में बहुत सारी ऐसी क्लेश दुख तकलीफ आता है,
स्वर्ग में जाने तक तो हमें इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारा समस्या प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने उस समय विश्वासियों को बताया था, परमेश्वर के राज्य में हमें क्लेश उठा के प्रवेश करना हो। लेकिन 3 बातें बरनबास और पौलुस ने उस समय में भी विश्वासियों को स्ट्रॉन्ग किया था, बलवंत किया था। तो पहला बताया, बोले तन मन लगाकर आप प्रभु को लिपटे रहो। दूसरा बताया, प्रभु का अनुग्रह में आप बने रहो। और लास्ट में बताया, विश्वास में बने रहो। सो ये पहला प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को जो सलाह दिया था वो था, मेरे पुत्र उस अनुग्रह में मसीह यीशु में तू बलवंत हो जा। आगे बढ़ेंगे हम। वचन 2 में हम ऐसा पढ़ते हैं, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझ में सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंपते, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य है। अभी दूसरा एक गंभीर महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन इधर प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को बताया, बोले तूने जो सुसमाचार सुना, वचन सुना, गवाही सुना, बहुत सारी बातें तूने सीखा है जीवन में, अभी तो थोड़ा मैच्योर हो गया है आत्मिक इस बातों में। सो मेरा इच्छा है ऐसे कुछ विश्वासी मनुष्यों को ढूंढ के ये जो आत्मिक जो सच्चाई, बाइबल की जो नया नियम की जो सच्चाई है, जो डॉक्ट्रिन है, वो सब बातें जैसा एक विश्वास योग्य व्यक्ति को जो सिखाने के योग्य है उसको तू ये सौंप दे। सो कमिट दिस to faithful man who will be able to teach others also। एक वचन को उसमें भी हम पढ़ेंगे, प्रेरित पौलुस ने जो 3रा अध्याय उसका 14 वचन, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3रा अध्याय उसका 14 में प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को कुछ याद दिलाया था। हम पढ़िए ब्रदर अगर मिलता था। तो उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने किन उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ, थैंक यू। बोले जो बातें तूने सीखी है, आत्मिक जो स्वर्गीय अनंतकालिक जो बातें तूने परमेश्वर के दासों के द्वारा गवाही के रूप में, वचन के रूप में तूने जो सीखी है, और तुझे मसीह पर विश्वास करने उन्हें किन लोगों से सीखा है, उसमें तू दृढ़, उसको जानकर दृढ़ बना रहे। और 15 में बताता है, बचपन से बोले तू पवित्र शास्त्र को जानता है और मसीह पर जो विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए तीमुथियुस एक ऐसा जो जुआन था, जो बचपन से संडे स्कूल से उनके माँ बाप के द्वारा, हमने जानते हैं पहला अध्याय तीमुथी का उसका 5वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस ने बताया है, बोले मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की शुद्धि आती है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माता यूनिक में था, और मुझे निश्चय है कि तू तुझ में भी है। मतलब 3 जनरेशन का जो एक जेन्युइन फेथ, प्रेरित पौलुस बोले तुम्हारी जो दादी, तुम्हारी नानी थी लुइस, उसके अंदर ये निष्कपट जो जेन्युइन फेथ था प्रभु के ऊपर, वैसा ही विश्वास तुम्हारी माँ यूनिके में, और आज मैं विश्वास करता हूं वही जो विश्वास तेरे अंदर भी है। सो रियली में ये तीमुथियुस से आज के पास्टर लोगों के लिए, सेवकों के लिए एक चैलेंज है, मेरे लिए और हमारे सबके लिए। तो तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस ने इधर दूसरा जो बात बताया, बोले जो जो आत्मिक सच्चाइयां तूने अभी तक सीखा है, जाना है, वो सब ऐसे दूसरे तीमुथियुस को तू ढूंढ ले और अच्छी तरह से बाइबल सिखा सके, ऐसे कैपेबल, ऐसे एबल जो व्यक्ति को ये तू सौंप दे। आगे हम तीसरा जो बात देखना चाहते हैं वो वचन हम 3 में ऐसा पढ़ते हैं,
मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। अभी तक प्रेरित पौलुस ने बताया, बोले तू उस अनुग्रह में जो मसीह यीशु में उसमें बलवंत हो जा, दूसरों को ये आत्मिक जो सच्चाई है सिखाने के लिए सौंप दे। और अभी पौलुस ने पूरा तीमुथियुस को ऐसा एक गंभीर मोड़ के ऊपर ला दिया। बोले अभी मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ मुझे दुख उठाना है। और रियली में आज विश्वासी मसीह लोगों को ये जो तकलीफ उठाना आता है, दुख उठाना आता है, वो थोड़ा कठिन हो जाता है। आनंद के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, कुछ समस्या नहीं है, कुछ तंगी नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन प्रेरित पौलुस इधर बताते हैं, ऐसे गुड सोल्जर जो एक सैनिक जो है, एक योद्धा जो है, एक मिलिट्री में जो जाता है, उधर का जो वातावरण में उधर रहना है। मैं तो ऐसा इतना ज्यादा इस सोल्जर के बारे में, सैनिक के बारे में जानता, लेकिन सुना है उसका जो ट्रेनिंग रहता है वो बहुत हार्ड ट्रेनिंग रहता है। बोले जल्दी उठना है, बारिश है, ठंडी है, ताप है, कितना भी वजन लेके ऐसे दौड़ना है, ऐसा सब बहुत कष्ट उठाना है उस सैनिक में, उस सोल्जर में। इधर आत्मिक जो योद्धा है, आत्मिक जो सैनिक है, उसको पौलुस बताते हैं तुझे भी ऐसा दुख उठाना है। इसीलिए यीशु मसीह ने बताया है, बोले लोग 9:22 में ऐसा प्रभु ने बताया है। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो पहले अपना इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए उसे मेरे पीछे हो लेना है। प्रभु ने बोला है अपना क्रूस उठाना है। प्रभु का जो वधस्तंभ है, क्रूस है, उसको तो मैं और आप लायक नहीं है। उस क्रूस, जो श्रापित क्रूस के ऊपर उस प्रभु ने जो दुख उठाया, जो तकलीफ उठाया, वो मेरी और आपकी समझ के बाहर है। लेकिन प्रभु बताया है आपका व्यक्तिगत जो वधस्तंभ है, व्यक्तिगत जो क्रूस है, दुख आएगा, मान आएगा, तकलीफ आएगा, उसको उठा के आपको रोज हमारा मसीह जीवन में आगे बढ़ना है। इसी तीमुथियुस की पत्री में प्रेरित पौलुस ने पहला अध्याय उसका 8 में भी ऐसा हम पढ़ते हैं, वचन 8, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित न हो और उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। प्रेरित पौलुस इधर बताते हैं, बोले परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए, जैसे मैंने सुसमाचार के लिए बहुत मार खाया, पत्थर मारा, मुझे सोटियों का मार मारा, मैं खाना नहीं खाया, कितना दिन ऐसा ही समुद्र में मैं रहा। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय में उसका पूरा लिस्ट है, उसका दुख का जो लिस्ट इधर पौलुस ने बताया है। तो बोले सुसमाचार जब प्रचार करने गया, प्रेरितों का कृत्यों में हम पढ़ते हैं, जब वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए तो उन लोगों ने उनको इतना पत्थर मारा, लहू लहान करके उसको फेंक दिया। लेकिन बाद में हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस, उन लोगों को ऐसा लगा ये मर गया, लहू लुहान होके वो गिर गया था। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं पौलुस उठ गया और बाद में सुसमाचार उसने प्रचार किया। इसलिए पौलुस इधर तीमुथियुस को बताते हैं, परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। और एक जगह में भी प्रेरित पौलुस ने दुख उठाने के बारे में उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, 4:5 में भी, दूसरा तीमुथी 4 अध्याय उसका 5 में भी वही बातें बताया है। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। मतलब प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को ऐसा ट्रेन किया था, आत्मिक बातें तो सिखाया था, लेकिन जीवन में ऐसा दुख आए, तकलीफ आए सुसमाचार के लिए, विश्वास के लिए, तो भी तुम्हें तैयार रहना है। और तेरा जो काम है,
तेरी जो सेवा है उसको तुम्हें पूरा करना है। क्योंकि नीचे 6 और 7 में पौलुस बोलते हैं, क्योंकि अब मैं अर्थ के समान उंडेला जाता हूं और मेरे कुछ का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेरित पौलुस बोले, अभी मेरा जीवन का अंत आने का समय निकट आया है। इस सुसमाचार में ये कलीसियाओं का रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन तक कितना सारा जगहों में जाके प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार प्रचार किया, उधर कलीसिया स्थापित किया। और लास्ट में तीमुथियुस को बताते हैं, मेरा इस जीवन पूरा होने का समय निकट आया है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ा है, दौड़ पूरी कर दिया है, आत्मिक विश्वास की रखवाली की है। अभी तू एक जुआन, जो एक कलीसिया का एक जिम्मेदार, एक आत्मिक अगुवा के रूप में तुम्हें खड़ा रहना है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने उसको ये सलाह दिया है। तो हमने देखा, यू मस्ट एंड्यूर हार्डशिप एज अ गुड सोल्जर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी तक हमने 3 जो महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को दिया था। अभी आगे हम जाएंगे, 8वां वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका जो दूसरा अध्याय का 8वां वचन में ऐसा हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुए में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। अभी प्रेरित पौलुस चौथा जो एक महत्वपूर्ण गंभीर जो इंस्ट्रक्शन इधर बताया है, बोले यीशु मसीह को तुझे याद रखना है जो दाऊद के वंश का है, और दूसरा बात है वो मरे हुए में से जी उठा है। यीशु मसीह को याद रखने का सबसे बड़ा एक जो बात विशेषता पौलुस बताते हैं, वो मरे हुए में से जी उठा है, पुनरुत्थान पाया हुआ यीशु है। यीशु मसीह ने कलवरी के उस क्रूस में पाप को हरा दिया, मरण को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, और आज पिता के दाहिने हाथ में वो बैठे हैं, हमारे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, वो मध्यस्थी कर रहे हैं, और शीघ्र यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं, अगर मुझे भूल जा, दूसरा कुछ बात भूल जा, लेकिन तुझे याद रखना है, यीशु मसीह को स्मरण रख। रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट, इस यीशु मसीह को तुझे स्मरण रखना है, तुझे याद रखना है, तुझे मन में रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि वो मरे हुए से जी उठा है। हमारे देश में और पूरा वर्ल्ड में, मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े बड़े जो नेपोलियन, बड़े बड़े राजा महाराजा, हमारा राष्ट्रपिता गांधी जी, ऐसे बहुत शक्तिशाली जो लोग थे, उनकी जो कब्र आज भी बंद है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इजराइल में आज भी हमारा यीशु मसीह का जो टूम है, हमारा यीशु मसीह का जो कब्र आज भी खुला है, वो इतिहास भी हमें बताते हैं यीशु आज स्वर्ग में है। इसलिए पौलुस इसको याद देते हैं, बोले रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट, वो मरे हुए में से जी उठा है। आगे हम जाएंगे, जो 5वां बात 15 वचन को हम पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय उसका 15 वचन में प्रेरित पौलुस और एक जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इधर पौलुस अभी बताते हैं, बोले परमेश्वर का एक ऐसा दास बनने का तू प्रयत्न कर, और परमेश्वर का वचन जो अच्छी तरह से उसको राइटली तुम्हें डिवाइड करना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ उसमें से निकालना है। जैसा ही परमेश्वर का वचन ऐसा ही दूसरों के पास तुम्हें पहुंचाना है, सिखाना है बोले, और परमेश्वर का ऐसा दास तुम्हें बनना है। इधर लिखा है ग्रहण योग्य, मतलब प्रभु को भाए ऐसा। गलातियों की पत्री उसका
पहला अध्याय उसके 1:10 में प्रेरित पौलुस ने गलातियों के विश्वासियों को बताया था। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 10 में ऐसा प्रेरित पौलुस बताते हैं, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता हूँ तो मसीह का दास न होता। प्रेरित पौलुस बता है, बोले मैं मनुष्यों को मानता हूँ कि परमेश्वर को? मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ या परमेश्वर को? पौलुस बताए, मेरा हृदय का एक ही इच्छा है, एक ही अपेक्षा है, इस यीशु मसीह को ही मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दिया है, उसने मुझे प्रेम किया है। इसलिए इधर प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को बताते हैं, ऐसा एक परमेश्वर का तू दास बन, ग्रहण योग्य दास बन, काम करने वाला बन, और प्रभु का वचन अच्छी जो सत्य जो वचन है उसको ठीक तरह से, इंग्लिश में लिखा है राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड, मतलब जैसा लिखा है ऐसा ही तू लोगों के पास वो वचन को पहुंचाना है। और लास्ट में बताया है, वचन हम 19 को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय 19 में, और एक सूचना दिया है, उसमें ऐसा लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। सो प्रभु का जो लोग है यीशु मसीह के नाम से जो जाना चाहते हैं, हमारे इधर में लोगों को 4 ऐसे मसीह नॉमिनल को मैं बताता हूं। बोले हम ऐसा भाग्यशाली लोग हैं, पहला यीशु मसीह का नाम मुझे और आपको मिला है, दूसरा परमेश्वर का वचन मिला है, तीसरा प्रभु का एक चर्च मिला है, चौथा प्रभु का एक दास या सेवक मिला है। लेकिन हमारे गांव में यीशु मसीह का नाम उनके ऊपर है, वो मसीह के नाम से, ख्रिस्ती के नाम से जाना जाते, फिर भी ऐसा गाली बोलेंगे, दारू पिएंगे, बीड़ी पिएंगे। और इधर पौलुस बताते हैं, जो कोई प्रभु का नाम लेता है, गुजराती में लिखा है, पाप से दूर रहे, अधर्म से बचा रहे। और 23 में हम ऐसा पढ़ते हैं, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रह, क्योंकि जनता के इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। और लास्ट में दूर रहने का तीसरा अध्याय उसका पहला वचन में पौलुस बताया है, 5वां वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसों से परे रहना। ये हिंदी में ऐसा 3 शब्द यूज किया है, गुजराती में सेम है, दूर रहो दूर रहो, इधर अधर्म से बचा रहे, इधर 23 में अलग रहे, और 3 का 5 में बोले परे रहना है। कैसे लोगों से परे? ऊपर का वचन को अगर हम, टाइम नहीं है हमारे पास, लेकिन 2 से हम पढ़ेंगे तो उधर ऐसा 19 प्रकार के लोग हैं, 19 प्रकार के उधर लोग हम पढ़ते हैं, स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, पवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, पीठ घमंडी, और परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास ही की चाहने वाला होगा। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसको शक्ति को न मानेंगे, ऐसो से परे रहना। 19 प्रकार के ऐसे लोग इस दुनिया में है, हमारी सिटी में है, हमारे गांव में है, हमारे समाज में है। सो ऐसे लोगों से पौलुस तीमुथियुस को बोलते हैं, तुझे उससे परे रहना है, दूर रहना है। तो प्रभु ने ये जो बातें हमने सीखा, और एक बार उसको मैं रिपीट करना चाहता हूँ। ऐसी 6 मुझे लगता है आत्मिक जो
बातें महत्वपूर्ण, जो गंभीर, जो इंस्ट्रक्शन प्रेरित पौलुस ने दिया है। तो पहला हमने देखा, माय सन बी स्ट्रॉन्ग इन द ग्रेस दैट इज इन क्राइस्ट जीसस। हे मेरे पुत्र, बलवंत हो जा जो अनुग्रह मसीह यीशु में। दूसरा बात हमने देखा, जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को भी सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखा सके। कमिट दिस that you have heard from me, the things that you have heard from me, commit thee to the faithful man who will be able to teach others also. तीसरा बात हमने देखा, you must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. मसीह यीशु के एक अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। चौथा हमने देखा, रिमेंबर दैट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश का है और मरे हुए में से वो जी उठा है, उसको तुझे याद रखना है। पांचवा बात हमने देखा, बी डिलिजेंट टू प्रेजेंट योरसेल्फ अप्रूव टू गॉड एज अ वर्कर हु डज नॉट नीड टू बी ashamed, rightly dividing the word of God. अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य, प्रसन्न योग्य ऐसा काम करने वाला तू हो जा, ऐसा एक सेवक बनने का प्रयत्न कर। और लास्ट में हमने देखा, कुछ बातों से दूर रहना है, पाप से दूर रहना है, वाद विवाद से दूर रहना है, ऐसे 19 प्रकार के जो लोग हैं, ऐसे लोगों से बचा रहना है। तो इस रात्रि में प्रभु मुझे और आपको, आज रात्रि में मैं बोला हूं, लेकिन मेरे लिए भी इतनी ये महत्वपूर्ण गंभीर बातें मेरे जीवन के लिए इतना ही उपयोगी है। तो थैंक यू वेरी मच। और एक बार अहमदाबाद कलीसिया के लिए आपने मुझे ध्यान से अपना कीमती समय निकाल के प्रभु का वचन सुना है। प्रभु मुझे और आपको आशीष करे। थैंक यू वेरी मच।